आज मैं महाभारत की में द्रौपदी की कहानी सुना रही हूँ। यदि आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, सुनिए, आज मैं यह द्रौपदी की कथा व्यथा सुना रही हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना हमारे चैनल को, फिर मैं आगे कथा बढ़ाऊंगी। एक समय की बात है कि राजा युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा हो गए। तो दुर्योधन ने उनका राज वैभव सब देखा और गए थे यज्ञ में। तो वो चिढ़ गए कि हम लोग तो इनसे सब छीन लिया था, इतनी राज इन्हें कैसे मिली। तो इस चिढ़ से उनने अपने हस्तिनापुर में निमंत्रण भिजवाया कि पांचों भाई युधिष्ठिर और द्रौपदी सहित सब यहाँ हस्तिनापुर आए और हमारे संग रहें, ऐश करें और दूत कीड़ा होगा खेलें। शकुनी के लेके यह परपंच रचा था। युधिष्ठिर जानते नहीं थे, निमंत्रण मिला तो कहें राजा का यह धर्म है, निमंत्रण मिलना है तो जाना चाहिए। तो युधिष्ठिर अपने भाई और द्रौपदी के लेके आते हैं। यहाँ आने पर क्या देखा जाता है कि चलो भैया, सब बहुत सम्मान करते हैं, बड़े हर्ष से सब मिलते हैं। ये लोग समझ भी नहीं पाती हैं, द्रौपदी नहीं समझ पाती कितना कपट भरा है। फिर जुआ का चलन बिछाया जाता है, चौपड़ बिछाया जाता है। युधिष्ठिर से कहते हैं जुआ खेलो, तुम राजा हो, राजा महाराजा जुआ खेलते हैं। तो युधिष्ठिर दूत कीड़ा में जाते हैं और जुआ खेलते हैं। तो यह होता है कि दुर्योधन के तरफ से शकुनी खेलेंगे। तब युधिष्ठिर सब विदुर कहते हैं कि गोटी दुर्योधन की रहेगी, शकुनी अपनी गोटी से नहीं खेलेंगे। जब वह मान लेते हैं, शकुनी ने एक दिन पहले ही गोटी रात में बदल दिया था और दुर्योधन की गोटी अपने हाथ में लिया था, अपनी गोटी दुर्योधन को दे दिया था। तो शकुनी ने वह दुर्योधन की गोटी के दिखा के खेलता है, वह उसकी गोटी रहती है दुर्योधन से ले लेता है, अपनी गोटी दुर्योधन के दे देता है। और दूध कीड़ा शुरू होता है। तब ये होता है कि बराबरी का ही रखा जाएगा। दुर्योधन तुम्हारे पास क्या है, क्या रखोगे। पर भैया यह लोग समझ नहीं पाते हैं कि वह कितना कपट भरा है, कितना परपंच रचा है। वह हुआ कि तुम्हारे तो पिता राजा हैं, तुम्हारा राजकाज कुछ तो है नहीं, पर वह जो है ऐसे जाल में फांस के युधिष्ठिर से सब राजपाट सब छीन लेता है, सब हार जाते। फिर अपने भाइयों के लगाता दांव पर, बराबरी पर, सब पर। युधिष्ठिर अपने धीरे धीरे पांचों भाई को हार जाते हैं। नकुल को हारते, सहदेव को हारते और अर्जुन को हार जाते, भीम को हार जाते। वह बाजी पे बाजी लगी जाती है। और द्रौपदी मना कर रही हैं और गंधारी से जाके कहती हैं कि माँ यह खेला बंद कराइए, यह अच्छी बात नहीं है, विनाश हो जाएगा। तो गंधारी जान सब रही हैं, कहीं बेटी मेरा कौन सुनता है। राज्यसभा में महिलाएं नहीं जाती, गंधारी नहीं आती, कुंती नहीं आती। फिर भी द्रौपदी का मन नहीं मानता। द्रौपदी सभा में आती हैं और सब द्वारपाल रोकते हैं। तो द्रौपदी कहती हैं मैं महारानी हूँ, मैं सम्राटनी हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे किसी के आज्ञा की परवाह नहीं है। सभा में आ जाती हैं और इशारा करती कि महाराज यह दूत कीड़ा बंद करो। लेकिन दुर्योधन कहता है कि अपने पत्नी के जाने के कहो। धृतराष्ट्र कहते हैं कि द्रौपदी जाओ। द्रौपदी कहती मैं किसी की आज्ञा नहीं मानती हूँ, सिर्फ अपने पांचों पति की आज्ञा मानती हूँ, मैं किसी की दासी नहीं हूँ। पर दुर्योधन के दबाव से युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी भीतर जाओ, तो वह चली जाती है। तब दुर्योधन दांव में लगाते हैं कि मेरी पत्नी भानुमति के बराबर आप अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए पर दांव लगाओ। और युधिष्ठिर दांव पर लगा देते हैं और हार जाते द्रौपदी को। तब दुर्योधन दुशासन को आदेश देता है जाओ द्रौपदी की झूठी पकड़ के सभा में घसीट के ले आओ।
और दुशासन सभा में जाता है, महल में जाता है द्रौपदी को लेने। द्रौपदी आती नहीं, मना कर रही हैं कि मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, पर वह केस पकड़ के घसीटते हुए ले आता है। द्रौपदी लुट गई हैं जमीन पर और वह घसीट के जबरदस्ती सभा में ले आता है। और दुर्योधन उन्हें आज्ञा देता है कि इसकी वस्त्र उतार के निर्वस्त्र करके नग्न करके मेरी जांघ पर इसे बैठाइए। अब वो दुशासन जो है साड़ी खींचने चलता है और जो कर्ण है वो भी बैठा है और वह कहता है कि अरे ये कैसी पति है जो 5 पतियों से शादी करती, वो बेश्या मानी जाती हैं। वह दुर्वचन कहता है और 5 पति दास बन गए हैं, मुंह लटकाए सिर नीचे करे बैठते हैं और उन सब 5 पति के सामने द्रौपदी की यह दशा होती है। और दुशासन बढ़ता है चीर खींचने के। तब द्रौपदी गुस्सा जाती हैं और कहती हैं कि खींच दुशासन, तू जोर लगा, जितना तेरे जोर हो तो जोर लगा के साड़ी खींच, अपने अंधे बाप को भी बुला ले, वो भी खींचने में सहायता करे, देखी तू मुझे निर्वस्त्र कर सकता है। अब वो श्री कृष्ण को टेर लगाती हैं कि हे माधव तुम कहाँ हो, मेरे विपद पर कोई सहारा नहीं है, मेरे ससुराल में मेरा कोई नहीं है, मेरे 5 पति मुझे जुए में हार गए हैं, तुम कहाँ हो। अब यह विलाप करके द्रौपदी कहती खींच दुशासन जोर लगा के, और टेर हमारी जब वो सुनी पई ही, और भौजी के गोद में सोवत होई, विश्वास हम हरि न बिसरई। ऐसा द्रौपदी कहती हैं कि यदि वो चाहे जिस दशा में हो, मेरे भाभी के साथ ही क्यों न हो अपने महल में, लेकिन हमारी टेर जब उन तक पहुँचेगी तो तुरंत आएंगे, यह मुझे विश्वास है, हमें नहीं बिसराएंगे। और कहती है कि खींचो तुम। तब वह दुशासन साड़ी खींचता है और द्रौपदी बेर बेर जय कृष्ण कहती हैं और यह टेर द्वारिका पहुंचती है। और भगवान सभा से उठ के द्वारिका के सभा में बैठे हैं, सब छोड़ के भागते हैं और अपना पीताम्बर उड़ा देते हैं। पीताम्बर आगे आगे चलता है और भगवान बीच में है, वो उनका गरुड़ उनके पीछे चल रहा है, इतनी तेज भगवान भागते हैं। और इधर द्रौपदी विकल होके पुकार रही हैं और कह रही हैं कि हमारे सासुर में सब कायर हैं और क्षत्रियों का खून सूख गया है, इनके शरीर में लोहू नहीं रह गया है, इनके आंख में पानी नहीं रह गया है, और मेरे 5 पति की मैं नारी हूँ, फिर भी मेरी ऐसी दशा है। आप कहाँ हो भगवान, आ जाइए। मुझे कभी बहन नहीं बुलाए और कभी ऐसा करना था तो मुझे इतना बचपन से दुलार प्यार क्यों दिए। और बेर बेर वह टेर लगाती है। तब भगवान भागते हुए आते हैं, सभा सब बैठी है, साड़ी खींच रही, भगवान आके पीछे खड़े हो जाते हैं। और द्रौपदी कहती है कि गदाधारी चक्र सुदर्शन धारी यदि आए नहीं और मैं मर जाऊंगी, जब तुम आओगे तो वह चक्र सुदर्शन का अचार डला के खाना, वह चक्र सुदर्शन का करोगे, मेरे मरने के बाद आओगे। अब हम तो है मुंह न दिखाओ, न तू हमें मुंह दिखाए, और अवैध हम तुमसे बात नहीं करेंगे। और सावन में जब जरई आएगी, रक्षाबंधन आएगा, तो तुम्हें जरई बांधने के लिए मैं ताल में जरई डुबाने नहीं जाऊंगी, तुम्हें जरई नहीं बांधूंगी। और माघ का महीना आएगा, जब तू खिचड़ी लेके मेरे द्वार पे आओगे तो सड़ जाई भले। द्रौपदी कथी माघ मास खिचड़ी लई औगे, सड़ जाई भले हम खोलब नहीं, वह गठरी बंधी बंधी सड़ जाए और मैं खोलूंगी नहीं। इतना जो तुम्हें करई के रहा बहिनी, कही के कबहू न बुलाए, बेर कबेर उबेर भई अब हूँ लगी नहीं आए हरी। अब वह घबराती है और पुकारती है और आके बगल में कृष्ण खड़े हो जाते हैं।
जब कहते हैं कि नदिया नार नाघत आइयों, रहिया में कतऊ नहीं थिर खइयों, मई राह में पानी न पियलूं, तब हूँ तू गाल फुलायल बाटू। हे बहन, तुम काहे के गाल फुलाए हो? मैं रास्ता में जब तुम्हारी टेर सुना तो मैं कहीं जल भी नहीं पिया, भगा चला आ रहा हूँ। और मैं आया हूँ साड़ी फुभारी कहे तुमसे, अंगूरी लई बहु निशान परावा। जब मेरी उंगली कटी थी तुमने अपनी साड़ी बानी थी, वह निशान अभी तक है। और लाज तुहार बियाज में राखब, मूल तुहार पड़ा का पड़ावा। ब्याज में मैं तुम्हारी लाज रखूंगी, तुम्हारा मूल पड़ा का पड़ा है, तुम्हारी हर सहायता करूंगा। यह तुमने जो चीर बांधी थी, मैं आज चीर भगवान फेंकते हैं कि बहिनी के गुहार में भाई खड़ा बा, ठाढ़े सभा सब निहारत है, और बहिनी के गुहार में भाई खड़ा बा। और कृष्ण कहते हैं बहिनी के छाती पे को दऊ दर्रब, देखी तके यही दासी बनाई। और ललकार देते हैं कि आओ जो बहुत बड़ा पुरुष हो, आओ लड़के दिखाओ, देखो मेरी बहन का चीर हरण करो, देखी कौन इसे दासी बनाता है। मैं जब तक जिंदा हूँ, जब लगी बिरना जीवित है, सानन काहू के माथे धराऊ, सासुर में सब कायर हैं, नैहर से बिरना बोलवाऊ। आई गए भल कीन लला, नहीं अवत का गति होत कन्हैया। और जब लगी तुम नहीं आवल रहल, तबल भयऊ जैसे धान की पैया। द्रौपदी रोती है, अपने भाई से लिपट जाती है, सब अपनी कथा व्यथा कहती है। और सारी सभा देखते रह जाते हैं। भगवान पूरी द्वारका भर की चीर ढेर लगा देते हैं, और कोई द्रौपदी का बाल बांका नहीं कर सकता है। और कहते हैं कि तुम जहाँ रहोगी मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम्हें कभी कोई हानि नहीं होगी। आज यह चूक हो गई कि तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा हमारे जीते जी। जब द्रौपदी कहती है देव का दुखियारी बहुत हूँ, फिर भी मैं कछु दूंगी भैया। और दर जांग बाह में जोर बढ़े, रन बन में तू कतऊ रहू भैया। फिर भी द्रौपदी दुखियारी है, उसका सब लुट गया है, पास में कुछ नहीं है। फिर भी अपने भाई को यह आशीर्वाद देती है कि तुम्हारे बाह में, तुम्हारे जांग में इतना जोर बढ़े, और रन बन में तू कहीं रहो, कुशल रहो, सुखी रहो, तुम्हें कोई न हरा सके, यह आशीर्वाद देती है।